इक्वेशन दे रखी है 3। सबसे पहले क्या बनाओगे फिर ए मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगा बेटा। बी अपना क्या था, कांस्टेंट मैट्रिक्स। एक्स अपना क्या था बेटा, जिसकी वैल्यू निकालनी हो अननोन मैट्रिक्स। बन गए सभी। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे बेटा, कितना 3 इंटू इसको छोड़ देंगे -1 +3 माइनस माइनस +1 बेटा इंटू -2 -3 +2 इंटू इसको छोड़ दिया -4 -1। देखिए बेटा 15 -5 -10 क्या आया 0। नोट 0 आए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, 0 आए तो नोट ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो बेटा फैसला कौन करेगा, एडजॉइंट ए टू बी। तो एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं बेटा। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालोगे, a11 बेटा -1 +6 5 आ जाएगा, a12 -2 -3 -5 लेकिन ओड की वजह से +5 हो जाएगा, 1 3 बेटा -4 -1 -5 आ जाएगा। a21 कैलकुलेट करेंगे 1 +4 5 ओड की वजह से -5। a22 कैलकुलेट करेंगे बेटा -3 -2 -5। a23 कैलकुलेट करेंगे -6 +1 -5 ओड की वजह से +5। a31 कैलकुलेट करेंगे बेटा 31 -3 -2 -5। a32 कैलकुलेट करेंगे बेटे 32 एलिमेंट ये है 9 -4 5 ओड की वजह से -5। a33 कितना आ गया बेटा 5। एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं 5 5 -5 -5 5 का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बेटा, ट्रांसपोज करना सभी को आता है। ये क्या आ जाता है बेटा एडजॉइंट। अब हमारा कार्य क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए कितना आया बेटे अपना 5 -5 -5 और इंटू बी कितना बेटे 3 5 1। कराइए बेटा मल्टीप्लीकेशन -15 -25 -5 कितना आ गया बेटा 15 -25 -5 -15 +25 +5 -15 +15 यानी कि 0 नहीं आया। 0 नहीं आए तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट है, सोल्व कर ही नहीं सकते। बेटा अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स बनाओगे कितना बन जाएगा अपना 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 2। बी मैट्रिक्स लिखोगे कितना होगा बेटे 3 2 1। एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे कितना होगा एक्स वाई जेड। सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 इंटू 2 -2 +1 इंटू बेटा 4 -1 1 इंटू -4 +1 0 +3 -3 कितना आ गया 0। 0 आए तो नोट ए यूनिक सॉल्यूशन। नोट ए यूनिक सॉल्यूशन आए तो क्या निकालेंगे बेटा एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे a11 0
A12 कितना आ जाएगा -3, A13 कितना आ गया -3, A21 निकालेंगे कितना आएगा बेटा 21 -2 + 2, A22 निकालेंगे बेटा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, A23 निकालेंगे बेटा 23 एलिमेंट ये है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, -2 -1 -3 ओड की वजह से +3, A31 निकालेंगे बेटा 31 ये है 1 -1 कितना आ जाएगा 0, A32 निकालोगे 32 एलिमेंट ये है बेटा -1 -2 -3 ओड की वजह से +3, A33 निकालोगे बेटा 3 आ जाएगा। क्या निकालना चाहते थे एडजॉइंट कितना आ जाएगा 0 -3 -3 0 3 3 0 3 3 4 ट्रांसपोज यानी कि 0 -3 -3 समझ आना चाहिए बेटा इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, अब हमें क्या निकालना होगा एडजॉइंट A इंटू B। एडजॉइंट A कितना है आपका 0 0 0 -3 3 और B कितना है अपना 3 2 1। गुणा कराइए बेटे कितनी आ जाएगी -9 + 6 + 3, बोलिए 0 आ चुका है। 0 आए तो क्या था बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी आगे करना होगा बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, पहले इतना समझ आ गया क्या था, किसी एक को के पुट कर देते हैं, किसी को भी कर लीजिए बेटा आपकी मर्जी। लेट एक्स को क्या पुट कर दिया बेटा, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगी बेटा बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसके दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाती है। पहले छोटी क्लास में पढ़ते थे, इस तरह भी बोल देते हैं कि दोनों लाइन कोइंसाइड करती है। तो जो लाइन कोइंसाइड करती है इस प्रकार से, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन आती है, तो ये पॉइंट सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी, फिर सोचो कि आंसर नहीं मिल जाए। एक्स की वैल्यू के पुट कर दे बेटा, के पुट करिए कितना आ जाएगा, किन्हीं भी दो इक्वेशन में कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। y + z = 3, इन दोनों में करोगे तो y और z इकट्ठा कट जाएगा, इसलिए थर्ड में कर लेते हैं -k - 2y + 2z = 1। अब सोल्व करके y और z की वैल्यू चाहे 10th क्लास की तरह निकाल दीजिए, आपकी मर्जी में, ठीक है। चाहे फर्स्ट और सेकंड से कर लीजिए, चाहे सेकंड और थर्ड से कर लीजिए, चाहे फर्स्ट और थर्ड से कर लीजिए, आपकी मर्जी। किन्हीं दो से सोल्व कर सकते हैं बेटा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलिए आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। या फिर आप बटे से बचना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, लेट जेड को के पुट कर दीजिए बेटा, बटे से बच जाओगे। कैसे हो जाएगा x - y + k = 3, गुणा गणा नहीं करानी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सा डायरेक्ट आ जाएगा = 2। ऐड करोगे तो बोलिए x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ऐड करते ही कितना हो गया बेटा 3x = 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। जो ही x और z की पुट करेंगे किसकी आ जाएगी, y की। पुट x = 5/3 और z = k, कितना बन जाएगा 5/3 - y + k = 3। तो आप ये कह सकते हैं y को उधर ले जाइए, 5/3 - 3 + k = 1, y की वैल्यू होगी, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, करना चाहिए। इसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। आप ध्यान से देख सकते हैं जो भी मैट्रिक्स होगा वो 0 होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा a, 2 3 - 4 3 - 1 2 1 2 - 1। यहाँ पर हमें b लिखने की जरूरत नहीं, b 0 ही मैट्रिक्स पता है, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट फैसला हो जाता है बेटा, a का डिटरमिनेंट निकालोगे कितना आ गया 2 × 1 - 4 - 3 ×
-3 -2 प्लस -4 इंटू 6 प्लस 1 कितना आ जाता है बेटा? -6 प्लस 15 माइनस का 28 कितना आ गया बेटे? माइनस का 34 प्लस का 15 कितना बचेगा? 19। क्या नॉन जीरो है? नॉन जीरो आए तो क्या बोलते थे पिछले समय में? यूनिक सॉल्यूशन। वही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मंदबुद्धि समझा जाएगा, ठीक है ना? क्यों क्यों नहीं करना कैलकुलेट? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, a इनवर्स इंटू बी। जब b है ही जीरो और जीरो के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट होमोजेनियस इक्वेशन में ऐसे बोल सकते हैं, जीरो सॉल्यूशन। क्या बेटा? जीरो सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। x y z तीनों की वैल्यू जीरो होगी, कैलकुलेट नहीं करना होता बेटा होमोजेनियस इक्वेशन को। देखो बेटा अगला क्वेश्चन भी होमोजेनियस का ही है। a की वैल्यू कितनी है? 1 1 -1 1 -2 1 3 6 -5। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 1 इंटू 10 - 6 -1 इंटू -5 -3 -1 इंटू 6 प्लस 6 कितना आया बेटा? 4 प्लस 8 -12 कितना आया? जीरो। ये नॉन जीरो आया था, ये जीरो आया, इसीलिए दोनों एक साथ करा रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। लेकिन जीरो आए तो पुराने मेथड में क्या था? एडजॉइंट ए और बी की गुणा कराते थे। वो गुणा जीरो आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वो गुणा नॉन जीरो आए तो नो सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ नॉन जीरो गुणा आ ही नहीं सकती क्योंकि बी जीरो है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये केवल होमोजेनियस में लिख सकते हैं बेटा, एडजॉइंट और बी की गुणा कराने की जरूरत नहीं है, सभी में नहीं लिख सकते। तो क्या आएगा यहाँ पर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें इसीलिए तो ये बीच में होमोजेनियस इक्वेशन दी जाती है कि आपकी बुद्धि की जांच होती है कि आप समझ पाते हैं कि ना समझ पाते हैं। रट्टा मारेड़ा लिखोगे कि समझ के लिखोगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या था फिर बेटा? पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू के, x की जगह k पुट किया बेटा, k माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2k माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 2k। x और y की पुट करते ही z की आ जाएगी। पुट x इक्वल टू k, y इक्वल टू 2k, कितना हो जाएगा? k प्लस 2k माइनस z इक्वल टू 0, z की वैल्यू कितनी आ गई? 3।